नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। राजभवन पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंची राजभवन। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। लोकसभा चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में भाजपा। देश भर में दीवार लेखन कार्यक्रम की हुई शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 3 दशक बाद सियासी गलियारों में राम नाम की गूंज। राम मंदिर से राजस्थान की सियासत का पुराना वास्ता। 18 जनवरी को होगी राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री वजुनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं अहम निर्णय। मुख्य सचेतक जोगेंद्र गर्ग का जालौर का दौरा। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। केंद्र और राज्य की योजनाओं की बैठक में समीक्षा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। यात्रा दूसरे दिन इंफाल के सेकमई से हुई शुरू। मणिपुर से नागालैंड में करेगी प्रवेश। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का हुआ निधन। 71 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। उर्दू शायरों में शोक की लहर। नहीं रहे मशहूर शायर मुनव्वर राणा। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, राणा ने किया देश प्रदेश का नाम रोशन। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल। 10,000 का इनामी बदमाश गुलफाम हुआ घायल। बसपा सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्मदिन। मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। जन्मदिन पर मायावती ने पुस्तक का विमोचन किया। सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। नेपाल नरेश के दरबार से आई खिचड़ी का भोग लगाया। भव्य शोभा यात्रा के साथ में श्रद्धालु पहुंचे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का 68वां जन्मदिन। सीएम योगी ने मायावती को फोन करके बधाई दी। मायावती के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। वाराणसी में मकर संक्रांति पर श्रद्धा का सैलाब। काशी के 84 घाटों पर उमड़ा भक्तों का रैला। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कहा, हर व्यक्ति के लिए खुशमय हो जिंदगी। पाली में कपड़ों के गोदाम में चोरी का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी का माल खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया। अलवर की खेडली में चोरों के हौसले बुलंद। गैस एजेंसी को चोरों ने बनाया निशाना। मामला दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर के बिलाड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़े जेब कतरे। पुलिस ने 2 जेब कतरों को पकड़ा। वारदात करने के लिए कस्बे में घूम रहे थे जेब कतरे। बीकानेर में रेत के ढीलों के बीच मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सलूंबर जिले में खनन माफिया पर हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई। अलग अलग स्थान पर एसआईटी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने 220 टन से ज्यादा बजरी को जब्त किया। बालोतरा में युवक पर बदमाशों ने हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक को जोधपुर रेफर किया गया। झालावाड़ के खानपुर में दंपति और बच्ची के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला। लूटपाट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 10,000 के इनामी मुख्य आरोपी के साथ में 2 को गिरफ्तार किया। पाली में 17 साल की नाबालिग ने सुसाइड किया। रूम में फंदा लगाकर नाबालिग ने आत्महत्या की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चरी में शव को रखवाया। झालावाड़ के गंगदार में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान संयुक्त टास्क फोर्स की बजरी माफियाओं पर कार्रवाई। टास्क फोर्स ने सैकड़ों टन बजरी स्टॉक को जब्त किया। सलूंबर में ठगों ने युवक के खाते से उड़ाए 10 लाख रुपए। लिंक डाउनलोड करवाकर वारदात को अंजाम दिया। युवक ने कुण पुलिस थाने में दर्ज करवाया मामला। धौलपुर के बाड़ी शहर में अचानक हुई फायरिंग की घटना। दिन दहाड़े फायरिंग होने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर हुई फायरिंग। धौलपुर के बाड़ी में 2 पक्ष हुए आमने सामने। शहर के किला गेट इलाके में फायरिंग की घटना आई सामने। सूचना पर बाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। बीकानेर में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। रत्न बिहारी पार्क के पास में मिला शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। भीलवाड़ा के धामनिया गांव में नरेगा श्रमिकों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पर जड़ा ताला। श्रमिकों से चौथ वसूली का आरोप लगाया। राजसमंद की भीम में मजदूर यूनियन और पालिका मजदूरों ने धरना दिया। रोजगार गारंटी में काम नहीं मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। क्षेत्रीय विधायक और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। उदयपुर में कॉलेज छात्रों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। मोहनलाल सुकड़िया विश्वविद्यालय का मामला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। कोलायत में लिग्नाइट पावर प्लांट कंपनी बढ़ी आरोप। मंदिर तोड़ने और अवैध खनन का आरोप लगा। कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।
शाहपुरा के कोठड़ी में चलते ट्रेलर में आग लगने का मामला आया सामने। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बीकानेर में सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान निगम आयुक्त का घेराव किया। सफाई कर्मचारियों को मूल काम पर लगाने की मांग की। लोनी में आदर्श सोसाइटी घोटाला मामला। निवेशकों ने पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। निवेशकों ने जमाधन के भुगतान करवाने की मांग रखी। खैरतल में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 महिला सहित व्यक्ति हुआ घायल। 108 एम्बुलेंस ने घायलों को पहुंचाया बहरोड अस्पताल। बीकानेर के नौखा में बंद रेलवे गेट से कार निकालने का मामला। पटरी पर गाड़ी फंसने से ट्रेन से टकराई गाड़ी। दुर्घटना में गाड़ी हुई चकनाचूर। धौलपुर में बाइक ने महिला को मारी टक्कर। हादसे में घायल महिला की हुई मौत। सूचना पर सैपो पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर में बाइक चालक पर गिरा बिजली का खंभा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्थानीय लोगों ने कहा बिजली का पोल पिछले लंबे समय से जर्जर हालत में रहा। जैसलमेर के भड़ियाना में पेयजल समस्या को लेकर गुस्साए ग्रामीण। पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। रातड़िया सहित आसपास की ठाणियों में बिगड़ी व्यवस्था। नीमका थाना के थोई में परचूने की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। झुंझुनू के गुजरवास गांव में पशुचारे में लगी आग। 300 मण से अधिक कड़वी जलकर राख हुई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटपुतली में कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोष जताया। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग रखी। भरतपुर में नई सड़कों के निर्माण के बाद शुरू हुआ खुदाई का कार्य। सीवरेज लाइन डालने के नाम पर खोद डाली सड़कें। बीजेपी नेताओं ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। कोटपुतली में सरबती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र में मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। संस्था में दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त ने निरीक्षण किया। रुक्मणी दियाड़ ने हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण किया। अधिकारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। बीकानेर में वरिष्ठ कवि चंद्रशेखर जोशी का निधन हुआ। अचानक आए हार्ट अटैक से हुआ निधन। एपेक्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। झालावाड़ में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। मकर संक्रांति पर लोगों ने पूजा अर्चना की। गायों की सेवा करके चारा और गुड़ खिलाया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश की चादर। दरगाह कमेटी के पूर्व नायब लेकर आए चादर। नेमीचंद भाटी को सैनिक कर्मचारी संघ मेड़ता का बनाया अध्यक्ष। कर्मचारी संघ का अध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनंदन हुआ। माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। सुजानगढ़ में विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई शैक्षणिक सहायता। पे टू पे सोशल फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने वितरण किया। जरूरतमंद विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए सहायता दी। राजसमंद पूर्व राजघराने के राव वीरभद्र सिंह ने निभाया सामाजिक सरोकार। 500 पतंग 2500 मीटर मांझे को राघव सागर ने बाहर निकाला। तालाब को फिर से पक्षियों के लिए अनुकूल बनाया। सफाई अभियान के तहत नहर के गणेश मंदिर में साफ सफाई की गई। मंत्री झाबर सिंह खरा ने मंदिर परिसर में सफाई की। हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य भी मौजूद रहे। सुजानगढ़ एसडीएम रमेश कुमार ने मीटिंग ली। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सुजानगढ़ में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। संत श्याम सुंदर दास महाराज का पैर धोकर के पूर्व मंत्री ने स्वागत किया। गांधी आश्रम में जरूरतमंदों को स्वेटर का वितरण किया। 100 स्कूलों के बच्चों को आपदा के समय बचाव का प्रशिक्षण दिया। एनडीआरएफ इंडिया की टीम ने झुंझुनू में प्रशिक्षण दिया। बच्चों ने जाना किस तरह बचाई जाती है लोगों की जान। उदयपुर में सरकारी स्कूल की भूमि से हटाया कब्जा। दबंगों ने 3 बीघा जमीन पर कर रखा था कब्जा। बड़गांव एसडीएम के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। रैणी और राजगढ़ क्षेत्र के बांधों को जोड़ने की मांग। किसानों ने तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान। राजसमंद में वाहन चालकों को किया जागरूक। गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों की जानकारियां दी। लोनी में उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी ने तैयारी को लेकर निर्देश दिए। राजसमंद में धूमधाम से मनाया मकर संक्रांति का पर्व। श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया। किन्नर समुदाय ने भी दान पुण्य किया। छोटी काशी में मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। शहर में सुबह से ही दिखाई दे रहा दान पुण्य का दौर। श्रद्धालुओं ने गलता पीठ में स्नान करके दान पुण्य किया।
प्रबुद्ध जनगोष्ठी और अनुदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शिरकत की। सहकार मार्ग सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाजपा का स्वच्छ तीर्थ अभियान। जोधपुर के जूनाखेड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे मंत्री जोगाराम पटेल। मंदिर में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी का दौरा। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। प्रतापपुरी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अक्षत भी बांटे। 12 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान महीने का आगाज हुआ। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा यह अभियान। शहर में रैली निकाल करके अभियान की शुरुआत की गई। अलवर में अवैध खनन को लेकर विशेष अभियान शुरू हुआ। प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। अवैध खनन वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। गुलाबी नगरी में मकर संक्रांति की धूम। शहर में चला दान पुण्य का कार्य। भक्तों ने मंदिरों में चढ़ाई पतंग और रेवड़ी। श्री माधोपुर में तुलादान महोत्सव का आयोजन हुआ। लोग अपने वजन के अनुसार कर रहे दान। गौशाला में गुड़ और अनाज का दान किया। देश भर में मकर संक्रांति की धूम। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का दौर जारी। रंग बिरंगी पतंगों से सजा आसमान। मकर संक्रांति पर्व की धूम। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। गोविंद देव जी मंदिर में की गई विशेष सजावट। नगर में जन सुनवाई कार्यालय का उद्घाटन। मंत्री जवाहर सिंह बेटर ने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय पर जन सुनवाई भी आयोजित की गई। कामा में सिख समाज ने मनाई गुरु गोविंद सिंह की जयंती। बैंडबाजों के साथ में निकाली नगर कीर्तन शोभा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत हुआ। फतेहपुर में मकर संक्रांति की धूम। आसमान से भगवान के दरबार तक पतंग ही पतंग। मकर संक्रांति पर मंदिरों की पतंगों से विशेष की गई सजावट। करौली में धूमधाम से मनाया जा रहा संक्रांति का पर्व। दान पुण्य का दौर रहा जारी। गायों को खिलाया हरा चारा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का निवाई का दौरा। 17 जनवरी को सपत्नी पहुंचेंगे वनस्थली विद्यापीठ। विद्यापीठ के 40वें दीक्षांत समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। जमकर बिकी भरतपुर की प्रसिद्ध गजक और लड्डू। लक्ष्मण मंदिर बाजार में सजी गजक की दुकानें। गुड़ और चीनी की कुटेमा गजक के दीवाने हैं भरतपुर। जालौर में अवैध खनन को लेकर विशेष अभियान। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली। अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजसमंद में मकर संक्रांति पर गौमाताएं निकली भ्रमण पर। नगरवासियों ने दान पुण्य किया। 500 से ज्यादा गौमाताओं ने नगरवासियों को दर्शन दिए। सीकर में सड़क सुरक्षा महीने के तहत निकाली गई बाइक रैली निकाल करके आमजन को जागरूक किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। करौली में हर्षोल्लास के साथ में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। लोगों ने श्री राधे दिव्यांग गौशाला में गायों की सेवा करी। नंदी गाय को दीप प्रज्वलित करके सभी ने श्रद्धांजलि। मसूदार प्रधान ने बेसहारा लोगों को कंबल वितरण किए। साधु संतों का सम्मान करके आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत और सांसद भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। शाहबाद में पंचायत प्रतिनिधि ने गर्म कंबलों का वितरण किया। एकल महिलाओं को गर्म वस्त्र और मिठाइयां वितरित की गई। नागौर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 60 परिवारों को बांटे कंबल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश भर में उत्साह। सुमेरपुर के तकटगढ़ में घर घर तोरण और केसरिया ध्वज वितरण किया गया। रामलीला में दिल्ली से आए कलाकारों के द्वारा की जाएगी प्रस्तुति। उपराष्ट्रपति धनखड़ मंगलवार को रहेंगे करौली के दौरे पर। श्री महावीर जी के दर्शन का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति दौरे को लेकर के जिला प्रशासन एक्टिव हुआ। लूणी आईटीआई में राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा। कौशल दक्षता प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में एसी हीटर कोल्ड वाटर मॉडल बनाए गए। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। जयपुर के 37 लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था। टोली में विभाजित हुए 1990 में पहुंचे थे अयोध्या। श्री माधोपुर के भारणी में करीब 1 घंटे रहे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने स्वागत किया। परिजनों के साथ बिताया समय। ग्रामीणों से मुलाकात की। 22 जनवरी को राजस्थान में ड्राई डे मनाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फैसला लिया गया। आबकारी विभाग ने आदेश जारी किए। डीग जिले के थानों को मिले 112 डायल वाहन, 5 बोलेरो वाहन और 5 बाइक पहुंची थाने। मंत्री जवाहर सिंह बेटर ने दिखाई हरी झंडी। भरतपुर में सड़क सुरक्षा महीने का आगाज हुआ। मिनी सचिवालय से निकली जागरूकता बाइक रैली। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खेड़ली की नेहा जैन बनेंगी साध्वी। मुमुक्षु नेहा ने किया परिवार का त्याग। परिजनों और कस्बे वासियों ने विदाई दी।
मौसम विभाग की स्थापना का 150वां वर्ष स्थापना दिवस पर विभाग की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ सेवानिवृत्त मौसम वैज्ञानिकों ने भाग लिया। बीजेपी कमीशन स्वच्छता अभियान 2023 देश भर में मनाया जा रहा स्वच्छता अभियान। विधायक लक्ष्मण कलरू ने मंदिर में सफाई की। उदयपुर में दीपावली साज सज्जा प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कृत किया गया। जिला कलेक्टर की पहल पर हुआ था नवाचार। टेंट व्यवसायियों ने अपने ही खर्च पर थीम बेस्ड सजावट की। मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस। वरिष्ठ सेवानिवृत्त मौसम वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। सभी वेधशालाओं और कार्यालयों में समारोह का आयोजन हुआ। नागौर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान शुरू। 15 से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा अभियान। एसडीएम ने ली विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक। चूरू में ट्रैफिक पुलिस का काम करते दिखे कॉलेज के स्टूडेंट। सड़क सुरक्षा को लेकर स्टूडेंट्स ने थामी कमान। ट्रैफिक पुलिस के सहयोगी के रूप में दे रहे सेवाएं। कोटपुतली में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए चलाया गया अभियान। 15 से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा अभियान। खनन को रोकने के लिए गठित किए गए संयुक्त जांच दल। करौली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का आगाज हुआ। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। चालकों से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। अजमेर पहुंचा पाक जायरीनों का जत्था। कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया गया सेंट्रल गर्ल्स स्कूल। गरीब नवाज के सालाना उर्स में शिरकत करने के लिए आए हैं अजमेर। भीलवाड़ा के आसन में व्यापार संघ की बैठक हुई। आयोजित तेजमल साहू बने व्यापार संघ के अध्यक्ष। मुख्य बाजार में अहिंसा सर्कल बनवाने पर हुई चर्चा। बहुधाम के पीठाधीश्वर पहुंचे फतेहपुर शेखावती। नाथ समुदाय के संत का जगह जगह स्वागत हुआ। संत ओमनाथ महाराज ने अमृतनाथ आश्रम में समाधियों की धूप लगाई। शाहपुरा में सिंधी पंचायत के अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी गई। सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने श्रद्धांजलि दी। 13 जनवरी 2024 को हुआ था निधन। उदयपुर वाटी में बच्चों में अचानक फैली खुजली की बीमारी। निजी स्कूल के कई बच्चों में फैली ये बीमारी। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीएम मोदी ने दी बड़ी खुशखबरी। जनमन योजना का पीएम मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। 12 जिले के कई विधायक मौजूद रहे। राजसमंद में जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का धौलपुर का दौरा। उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। उपराष्ट्रपति के काफिले के आगमन पर किया रिहर्सल। राजसमंद में माताजी के मंदिर में दिखा पैंथर का मूवमेंट। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए दिखा पैंथर। पैंथर का सीढ़ियों से उतरने का वीडियो हो रहा वायरल। उदयपुर में लक्ष्य राज सिंह ने किया 15 AD बेकरी का शुभारंभ। बेकरी के संचालक साहिल शेख को बधाई दी। कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी क्वालिटी। झुंझुनू में युवा शक्ति समागम अरुणिमा का होगा आयोजन। झुंझुनू पब्लिक स्कूल में आयोजित होगा कार्यक्रम। स्कूल के सेक्रेटरी BL रणवा ने प्रेस वार्ता की। झुंझुनू में मनाया गया सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। सैनिकों ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कलेक्टर SP सहित पूर्व सैनिक मौजूद रहे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में उत्साह। सांगनेर में भी रोज सुबह निकाली जा रही प्रभात फेरी। गोविंद बस्ती के लोग जन जागरण में हो रहे शामिल। उदयपुर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का हुआ समापन। निवृत्ति कुमारी मेवाड़ ने महोत्सव में शिरकत की। कहानियों के प्रस्तुतिकरण को बताया प्रभावशाली। जयपुर में मौसम सामान्य लेकिन बाहरी जिलों में घना कोहरा। शेखावाटी इलाकों में छाया हुआ है घना कोहरा। सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। क्रिकेटर शेफाली वर्मा परिवार के साथ पहुंची बहरोड़। कुलदेवी मनसा माता के दर्शन किए। पूजा अर्चना करके परिवार में खुशहाली की कामना की। राजसमंद में सामूहिक विवाह का होगा आयोजन। 51 जोड़े बनने के परिणय सूत्र में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का भी आयोजन किया जाएगा। ठंड से कपा हिल स्टेशन माउंट आबू। न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री दर्ज। मैदानी इलाकों और कारों की छत पर जमी बर्फ। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। टोडा रायसिंह में भगवान राम के मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। कटला बाजार में महाआरती का किया गया आयोजन। अमिताभ बच्चन पहुंचे जयपुर। अमिताभ बच्चन को देखने उमड़े फैंस। एयरपोर्ट से होटल पहुंचे अमिताभ बच्चन। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ।